एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, चांदी जैसे बालों वाली और चेहरे पर नर्म झुर्रियों के साथ। लेकिन उसकी आंखें वो रोशन थीं, नरमी और मोहब्बत से भरी हुई। पूरे गांव वाले उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वो अकेले रहती थी एक छोटे से घर में जो बड़े बरगद के दरख्त के करीब था। उसके ना कोई बच्चा था ना शौहर। उसका शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था, मगर फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ लोग छोटे बाजार में काम करते थे। कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कोई बीमार पड़ जाता और काम पर नहीं जा पाता। जिंदगी आसान नहीं थी और अक्सर लोग उदास या परेशान रहते थे। एक दिन एक नौजवान औरत उसके पास आई। राधा रो रही थी। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा शौहर शहर गया है रोजगार की तलाश में, मगर उसने अभी तक कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं डरी हुई हूं। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ नरमी से देखा और हल्की मुस्कुराहट से कहा, बेटी बैठ जाओ, बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या होने वाला है। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, बस बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अगर मेरे शौहर को काम ना मिला तो, अगर वो हमें भूल गया तो। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, जब हम निन्फी सोचते हैं तो हम मजीद बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं तो दिल हल्का लगता है और बाज़ औक़ात अच्छे वाक़यात वाक़ई होने लगते हैं। राधा ने पूछा, लेकिन मैं अच्छी सोच कैसे रखूं जब सब कुछ बुरा लग रहा हो। वो मुस्कुराई और बोली, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। राधा तजस्सुस से उसकी तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत ने कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, ना खाना, ना पैसा, ना कोई खानदान। वो दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी और बोली, बेटा क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास दरिया है, दरख्त है, सूरज है। जरा अपने इर्द गिर्द देखो, हर तरफ खूबसूरती है, जिंदगी है। अगर तुम सिर्फ उस पर सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा उदास रहोगे, लेकिन अगर तुम उन चीजों पर गौर करो जो तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें सुकून मिलेगा। आदमी ने उसकी बात सुनी, आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर दिया और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखने लगा। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और कहा, देखा बेटी, उस आदमी की जिंदगी जादू से नहीं बदली। वो इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम मुस्बत सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम मुश्किलात का सामना बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। राधा ने सोचते हुए कहा, क्या मेरी सोच वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? वो नरमी से मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर कहो कि आज का दिन अच्छा होगा तो तुम्हें काम करने की हिम्मत मिलेगी, बच्चों का ख्याल रखने का जज्बा मिलेगा और अपने शौहर के इंतजार में उम्मीद बाकी रहेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसके बारे में सोचोगी जो गलत हो सकता है तो तुम खुद को कमजोर और उदास महसूस करोगी। राधा ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, मैं समझ गई, मैं अब से अच्छी सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, यही पहला कदम है बेटी। राधा उसके घर से निकली तो उसका दिल पहले से कहीं हल्का था। वो रोज उसके अल्फाज को याद करती। हर सुबह वो खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, बच्चों का ख्याल रखती और अपने शौहर के लिए दुआ करती। कुछ हफ्ते बाद राधा को एक खत मिला। उसका शौहर लिख रहा था कि उसे शहर में नौकरी मिल गई है और वो अब घर पैसे भेजेगा।
राधा खुशी से झूम उठी। वो दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के घर गई और उसे ये खबर सुनाई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, जब हम मुस्बत सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अच्छाइयाँ खुद बुलाते हैं। मसाइल हमेशा आएंगे, मगर अगर हम उन्हें उम्मीद भरे दिल से मुकाबला करें तो हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। जल्द ही गांव के दूसरे लोग भी इस बूढ़ी औरत की दानाई के बारे में सुनने लगे। कई लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर आए और वो सबको एक ही नसीहत देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। गांव वाले उसे पहले से भी ज्यादा चाहने लगे, क्योंकि उसके अल्फाज ने उनकी जिंदगियां बदल दी थी। उसने उन्हें सिखाया था कि मुस्बत सोच की ताकत क्या होती है।